चलिए आज हम देख लेते हैं सामान्य मूल्य और बाजार मूल्य में संबंध। तो चलिए आज का टॉपिक यही है, सामान्य मूल्य और बाजार मूल्य में संबंध देखते हैं, कैसा संबंध है, कैसा रिलेशन है। तो चलिए देखते हैं सामान्य मूल्य बाजार मूल्य। देखिए, बाजार मूल्य हमेशा सामान्य मूल्य के चारों ओर अथवा ऊपर नीचे घूमता रहता है। बाजार मूल्य क्या है? बाजार मूल्य सामान्य मूल्य के चारों ओर, यानी बाजार मूल्य सामान्य मूल्य यानी सामान्य मूल्य के चारों ओर बाजार मूल्य घूमता है। यानी बाजार मूल्य हमेशा सामान्य मूल्य के चारों ओर घूमता अथवा ऊपर नीचे घूमता रहता है। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट कह रहा है बाजार मूल्य प्रति सदैव सामान्य मूल्य के मूल्य के बराबर हो जाने की होती है। यानी हमेशा बाजार मूल्य सदैव सामान्य मूल्य के बराबर हो जाती है। बराबर मतलब बराबर लगभग हो जाती है कभी कदार। तो इसे इस पॉइंट को इस तरीके से समझने। दूसरा पॉइंट कह रहा है माना बाजार मूल्य सामान्य मूल्य से अधिक है। माना सामान्य मूल्य बाजार मूल्य सामान्य मूल्य से अधिक है। इस दशा में उत्पादकों को लाभ होगा। क्योंकि जब सामान्य मूल्य बाजार मूल्य सामान्य मूल्य से अधिक है, यानी सामान्य मूल्य से अधिक है बाजार मूल्य, यानी सामान्य मूल्य से अधिक है, यानी बाजार मूल्य सामान्य मूल्य से अधिक है, तो ये ऑटोमेटिक ही यानी उसको लाभ ही लाभ होगा। क्योंकि ये स्वाभाविक है, क्योंकि जब सामान्य मूल्य मतलब सामान्य मूल्य से जब वो बाजार मूल्य अधिक होगा उसको उस व्यक्ति को लाभ होगा। तीसरा अंतः चौथा पॉइंट कह रहा है अतः वह लाभ को बढ़ने के लिए उत्पादन को बढ़ाएगा। अब अरे जब उसको उत्पादन बढ़ेगा, जब लाभ होगा तो और वो उत्पादन करेगा और मतलब प्रोडक्ट को बनाएगा। तो जब उत्पादन बढ़ जाएगा तो पूर्ति भी बढ़ जाएगी। पूर्ति माने उसकी जो मतलब भंडार है वो भी भर जाएगा। जिस चीज की आवश्यकता कम रहेगी, जब वो बाजार के मूल्य बढ़ जाएंगे, जब उसका लाभ हो जाएगा तो हमें हमेशा के मतलब वो पूर्ति भी पूरी हो जाएगी। अगला पॉइंट कह रहा है पूर्ति बढ़ने से बाजार मूल्य बढ़ेगा। यानी जब पूर्ति बढ़ेगी तो बाजार मूल्य बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि जब उसकी पूर्ति जब बाजार मूल्य हमेशा पूर्ति मतलब हो गई है तो हमेशा बाजार मूल्य भी बढ़ जाता है और पुनः वह गिर कर लागत के बराबर आ जाएगा। जब पूर्ति बढ़ेगी बाजार मूल्य बढ़ेगा, और जब बाजार मूल्य बढ़ेगा वो गिरावट हो। क्योंकि जब वो बाजार मूल्य बढ़ जाएगा तो उस वस्तु की खरीदारी बहुत कम हो जाएगी, इससे वो पूर्ति गिर जाएगी, यानी मूल्य उसका कम हो जाएगा और उसकी मांग बहुत अधिक कम हो जाएगी। अगला पॉइंट कह रहा है कि लाभ न होने पर उत्पादक को उत्पादन कम कर देंगे। देखिए, जब लाभ कम होगा तो हमें ऑटोमेटिक ही उत्पादक जो कर रहा है, जो उत्पादन करने वाला है, उत्पादक को कम कर देगा। तो जब लाभ ही नहीं होगा तो उत्पादक कम कर देगा, जिससे पूर्ति कम हो जाएगी और हमेशा के लिए पूर्ति कम हो जाएगी। जब उसको लाभ ही नहीं होगा तो वो बनाएगा क्यों वस्तु को? वो पूर्ति कम हमेशा कम हो जाएगी बाजार में। तो पूर्ति कम होने पर पुनः बाजार मूल्य बढ़ जाएगा। जब उसकी किसी वस्तु की मतलब मान लीजिए एक उदाहरण दे रहा हूं कि मान लीजिए बाजार में टमाटर नहीं है, तो जब टमाटर नहीं है तो उसकी पूर्ति नहीं है, तो पूर्ति नहीं होगी। तो जब पूर्ति नहीं है तो हमें उसका ज्यादा मांग होगा, तो उस टमाटर की डिमांड ज्यादा होगी, तो बाजार में उसका मूल्य बढ़ जाएगा। तो जब वो बाजार में वो आ जाएगा, जब वो आ जाएगा तो उसका मूल्य भी बढ़ जाएगा, मतलब बढ़ाई है,
तो जब जो ज्यादा पूर्ति हो जाएगी तो हमेशा पूर्ति कम हो जाएगी। तो उसकी पूर्ति कम हो जाएगी। क्यों? अगर बाजार में मान लीजिए वस्तु बहुत कम है, मान लीजिए कम है, किसी वस्तु को टमाटर धर लीजिए, टमाटर ही धर लीजिए, टमाटर मालिक कम है, तो हमेशा व्यक्ति उस वस्तु को जब मांगता है जिस बाजार में जिस वस्तु की कमी होती है। अगर वो वस्तु फिर से बाजार में आ जाएंगी, वो बाजार का जो मूल्य है एक समय के लिए मतलब बराबर रहेगा। फिर उसकी जब बाजार में उसकी ज्यादा मतलब पूर्ति हो जाएगी, ज्यादा वो मार्केट में गिर जाएगा, उसकी वैल्यू कम हो जाएगी, उसकी मूल्य में गिरावट हो जाएगी, इससे उसकी पूर्ति बढ़ेगी, जिस वो अपोजिट है। जब उसकी पूर्ति बढ़ेगी तो कीमत कम होगा, अगर पूर्ति कम होगी तो कीमत उसका बढ़ेगा। यही बात इसमें